फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीपी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई 10th का 5th चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस समझने के पहले हमें इसे समझना होगा कि लाइफ किसे कहते हैं। सो व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज नथिंग बट स्पैन बिटवीन बर्थ एंड डेथ। जन्म से लेके मृत्यु तक का जो समय है उसे हम क्या कहेंगे? लाइफ। राइट? उसे हम क्या कहेंगे? लाइफ। बट हम कौन से बेसिस पे कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग थिंग है, और ये ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग है? राइट? अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, घूम रही फिर रही हूँ, इसके लिए आप मानोगे कि हाँ मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बट अगर मैं सोई हूँ, इसका मतलब मैं नॉन लिविंग हो गई क्या? क्योंकि मैं घूम नहीं रही हूँ? नहीं, तब भी मैं लिविंग बीइंग रहूंगी। मतलब देयर मस्ट बी सर्टेन पैरामीटर्स और अ कैरेक्टरिस्टिक शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है ना? जैसे मान लो ये पेन है, हम सबको पता है कि ये पेन है और ये नॉन लिविंग थिंग है। बट ये नॉन लिविंग थिंग क्यों है? क्योंकि वो सारे कैरेक्टर शो नहीं करता जो एक लिविंग बॉडी शो करती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है। तो व्हाट आर दोज कैरेक्टर, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। राइट? सो सब में पहले ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज ग्रोथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज मूवमेंट। ठीक है, अब आप कहोगे मैम प्लांट तो सेडेंटरी है, एक जगह पे खड़े हुए हैं, वो तो मूवमेंट नहीं करते। गलत। प्लांट्स मूवमेंट करते हैं, वो लोकोमोशन नहीं करते। मूवमेंट का मतलब होता है हालचाल। प्लांट जो है वो अपने रूट्स को ग्रो करती है टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ वाटर, वो अपने लीव्स एंड स्टेम को ग्रो करती है टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ सन, राइट, या टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। वो अपने पोलन ट्यूब को ग्रो करती है टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ ओव्यूल, राइट। तो ये तो मूवमेंट ही है ना? सो प्लांट्स भी मूवमेंट शो करती है, बैक्टीरिया भी मूवमेंट शो करते हैं। सो कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि वो सेडेंटरी है, बट बाकी के पैरामीटर तो वो फुलफिल कर रहे हैं ना, इस वजह से वो ऑर्गेनिज्म ही रहेंगे। सो दे शोज ग्रोथ, दे शोज मूवमेंट, दे रेस्पायर, राइट, वो रेस्पिरेशन करते हैं। व्हाट इज द रेस्पिरेशन? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो वो रेस्पिरेशन करेंगे। दे रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स, उनको न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, उनको एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, वो रिप्रोडक्शन शो करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एबिलिटी टू प्रोड्यूस सेम स्पीशीज। ठीक है, फर्टाइल सेम स्पीशीज, वो रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं। उनमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल होता है, राइट, उनमें क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल होगा। दे शो एक्सक्रीशन, मतलब वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर निकालने के प्रोसीजर वो करते। दे शो मेटाबॉलिज्म, ओके, दे शो मेटाबॉलिज्म। दे आर मेड अप ऑफ सेल, सेलुलर होते हैं वो, एक्सेप्शन इसमें वायरसेस, प्रियॉन्स, वायरॉइड्स वगैरह है, बट स्टिल एक्सेप्शन तो हर इसमें आ सकता है। सो मोस्टली दे आर सेलुलर इन नेचर एंड उनके पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, राइट, उनके पास क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट इनमें से सारे कैरेक्टर या मैक्सिमम कैरेक्टर शो करता है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट नहीं, एक लिविंग थिंग है। बराबर? तो लाइफ प्रोसेसेस में इन प्रोसेसेस के बारे में ही हम बात करते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इन्हें हम इन प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि किसी के बॉडी में अगर केमिकल कंट्रोल बंद हो गया या कोऑर्डिनेशन बंद हो गया तो उसकी बॉडी सही से काम नहीं करेगी। अगर कोई रेस्पायर करना बंद कर दे तो उसकी डेथ कंसिडर की जाएगी। हम ऐसे ही चेक करते हैं ना कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। बराबर? अगर डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रही है, फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसे न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? मतलब ये सारी की सारी प्रोसेसेस जो है, ये सारी प्रोसेसेस हमें सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए ज़रूरी है, लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए हम लाइफ प्रोसेसेस में इन प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं। तो वो प्रोसेसेस कौन सी है? लगभग यही आती है, बट फिर भी हम उसको फिर से देखेंगे। जैसे कि रेस्पिरेशन, ये एक लाइफ प्रोसेस है। न्यूट्रिशन, ये एक लाइफ प्रोसेस में आता है। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की किस तरह से वो न्यूट्रिशन लेते हैं, दैट इज वी कैन से न्यूट्रिशन एंड द डाइजेशन ऑफ द फूड, राइट। उसके बाद में सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन कहने की जगह हम कलेक्टिवली इसे ट्रांसपोर्टेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि सर्कुलेशन ये एनिमल में होता है, पर ट्रांसपोर्टेशन ये एनिमल, प्लांट्स, बैक्टीरिया सब में होगा, राइट। उसी के साथ साथ इम्यून सिस्टम भी होती है हमारी जो वर्क करती है, राइट। उसके बाद में सेल डिवाइड होती है, वो वर्क करने वाला है।
करेक्ट ना, एक्सक्रीशन होने वाला है। सो दीज आर द डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। इसमें और भी है जो हमें स्टडी करना है। तो हम कौन से लाइफ प्रोसेसेस को स्टडी करने वाले हैं इन दिस चैप्टर? हम सीखेंगे अबाउट द न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देन हम सीखेंगे उसी के साथ साथ रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। हम सीखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हम सीखने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में एंड हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी सीखेंगे। मतलब सारे प्रोसेसेस में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस है उसे हम इस चैप्टर में कवर करने की कोशिश करेंगे। अब एक सवाल, क्या आपको पता है ह्यूमन बॉडी में कितने सिस्टम्स होते हैं? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुनिए। ह्यूमन बॉडी में 12 सिस्टम होते हैं। हमारे बॉडी में कितने सिस्टम्स है? 12 सिस्टम। सिस्टम किससे बनते हैं? ऑर्गन से। ग्रुप ऑफ ऑर्गन कलेक्टिवली वर्किंग अ सिमिलर वर्क, उसे कहा जाता है सिस्टम। तो हमारे बॉडी में कितने सिस्टम्स है? 12। अब इन्हें याद कैसा रखें? बहुत सिंपल तरीका है हमारे पास। स्टार्टिंग विद द ब्रेन, हियर नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में वो जगह जहाँ पे हम कुमकुम या टिकली लगाते हैं या जनरली लोग लगाते हैं, वहाँ पे यहाँ पीछे के साइड में ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है एंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल ऑफ आवर बॉडी। तो वो हो गई एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सी? एंडोक्राइन सिस्टम। उसके बाद में क्या आता है? नोज। नोज इज द प्राइमरी ऑर्गन फ्रॉम द रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद में आ गया माउथ यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद में आ रहा है यहाँ पे एक ऑर्गन जिसे कहा जाता है थैमस। थैनस नहीं, थाइमस। थाइमस ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट ऐसा ऑर्गन है। तो यहाँ पे हम किसे याद करेंगे? इम्यून सिस्टम को। यहाँ पर हमारा होता है हार्ट, तो हार्ट का सिस्टम होता है कार्डियक सिस्टम। और एक सिस्टम हार्ट के साथ रिलेटेड है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद में बात आती है मसल्स की, सो मस्कुलर सिस्टम। मसल्स के नीचे कौन प्रेजेंट होता है? स्केलेटन। सो आ गई स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन के बाद हम खड़े होंगे ऐसे, तो ये जहां पर मैंने हाथ रखा हुआ है वहां पे हमारी प्रेजेंट होती है किडनी। तो कौन सी सिस्टम आ गई फिर? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद हम हाथ रखेंगे हमारे बेली पर, वहां पर हम बात करेंगे अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और एक सिस्टम होती है जिसका कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, इसलिए हम उसे लास्ट में कहेंगे एक्सोक्राइन सिस्टम। क्या कहेंगे हम उसे लास्ट में? एक्सोक्राइन सिस्टम। तो चलो इसे फिर रिपीट करते हैं। नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम। ऐसे याद रखोगे तो पूरे के पूरे 12 सिस्टम आपको अच्छे से याद रहेंगे। ओके, अंडरस्टैंड? तो अभी इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है, कितने सिस्टम्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है एंड ऑल। इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल उसमें हम ब्रीफ कंटेंट स्टार्ट करेंगे विद द 5th चैप्टर ऑफ 10th CBSE जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, और हम स्टार्ट करेंगे विद न्यूट्रिशन। तब तक के लिए आपको अगर ये नॉलेजेबल वीडियो लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। DCB बायोलॉजी पे अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि अपडेटेड वीडियो आपको नोटिफाई हो सके। तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।